अगर आप दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में प्लॉट खरीद चुके हैं या खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मास्टर प्लान 2041 लागू होने के बाद कुछ ऐसे प्लॉट होंगे जो देखने में बिल्कुल सही लगते हैं, रजिस्ट्री भी हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी उन्हें इल्लीगल माना जा सकता है। आज मैं आपको डराने नहीं बल्कि सच्चाई बताने वाली हूँ, ताकि आप समय रहते सही फैसला ले सकें। दिल्ली में ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि अगर प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई है तो वो पूरी तरह सेफ है, लेकिन मास्टर प्लान 2041 के अनुसार ऐसा मानना बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में साफ लिखा है कि किसी भी जमीन की लीगैलिटी केवल रजिस्ट्री से नहीं बल्कि उसके लैंड यूज, जोनिंग और अप्रूव डेवलपमेंट प्लान से तय होती है। अब समझते हैं पहला कैटेगरी, जहां सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। ऐसे प्लॉट जो रेसिडेंशियल एरिया में दिखते तो हैं, लेकिन असल में उनका लैंड यूज एग्रीकल्चर या ग्रीन जोन दर्ज होता है। इन मामलों में अक्सर रजिस्ट्री हो जाती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन लीगली अलाउड नहीं होता और मास्टर प्लान 2041 में ऐसे एरियाज पर कंट्रोल और सख्त हो सकता है। दूसरी कैटेगरी है अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के प्लॉट्स। बहुत सी कॉलोनीज आज रेगुलर लगती हैं, वहाँ घर भी बने हुए हैं, बिजली पानी भी आ रहा है, लेकिन अगर वो कॉलोनी मास्टर प्लान के जोनिंग मैप में अप्रूव नहीं है या उसकी रेगुलराइजेशन प्रोसेस पूरी नहीं हुई है तो 2041 के बाद ऐसे प्लॉट्स पर डेमोलिशन या हेवी पेनल्टी का रिस्क बना रहता है। तीसरी और सबसे डेंजरस कैटेगरी है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के आसपास के प्लॉट्स, जैसे रोड वाइडनिंग, ग्रीन बफर, ड्रेनेज चैनल, पावर कॉरिडोर या फ्यूचर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स। मास्टर प्लान 2041 में साफ मेंशन है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिजर्व लैंड पर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन को इल्लीगल माना जाएगा, चाहे रजिस्ट्री पहले से क्यों न हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, मास्टर प्लान 2041 ये नहीं कहता कि हर प्लॉट इल्लीगल हो जाएगा, बल्कि ये कहता है कि अगर आपने प्लॉट लेते समय लैंड यूज सर्टिफिकेट, जोनिंग स्टेटस और अप्रूव लेआउट प्लान की जांच नहीं की तो भविष्य में आपको लीगल परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि सस्ते प्लॉट सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं। जब कोई कहता है कि मार्केट रेट से 30 या 40% सस्ता प्लॉट मिल रहा है तो आपको तुरंत ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या ये प्लॉट मास्टर प्लान 2041 के अनुसार रेजिडेंशियल जोन में अप्रूव्ड है या नहीं, क्योंकि रियल एस्टेट में जो चीज आज सस्ती लगती है वही कल सबसे महंगी गलती बन जाती है। मैं ये बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पिछले कई वर्षों से मैं दिल्ली एनसीआर के प्लॉट और प्रॉपर्टी केसेस को क्लोजली देख रही हूँ और मैंने बार बार देखा है कि लोग प्रॉपर्टी इसलिए नहीं खोते क्योंकि उन्होंने प्लॉट गलत लिया, बल्कि इसलिए खोते हैं क्योंकि उन्होंने मास्टर प्लान जैसे डॉक्यूमेंट्स को गंभीरता से नहीं समझा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका प्लॉट या जिस एरिया में आप खरीदने की सोच रहे हैं वो मास्टर प्लान 2041 के हिसाब से सेफ है या रिस्की, तो कमेंट में अपनी लोकेशन का नाम लिखिए। मैं आपको साफ साफ बता दूंगी कि वहाँ ग्राउंड रियलिटी क्या है। और अगर आपको ऐसी ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल जानकारी उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ केवल प्रॉपर्टी दिखाई नहीं जाती बल्कि प्रॉपर्टी की सच्चाई बताई जाती है।